मैं सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल पे सभी को धन्यवाद करता हूं और बधाई भी देता हूं। सलीम पत्रकार व्यवसाय सीतापुर के नाम से, और हमारे कुछ सामने सहयोगी हैं जो सीतापुर के ज़िले के अंदर एकदम मशहूर समाज सेवी कार्यकर्ता और उसमें एक भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और उनकी परिचय भी आप लोगों को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कैमरा के माध्यम से, और उनसे हम आप लोगों की मुलाकातें भी कराएंगे। हम थोड़ा भैया से परिचय लेते हैं कि जो समाज सेविक का जो कार्य करते थे आप, तो ये आपका एक जो उमंग थी, जोश थी, एक क्षेत्र के अंदर, रेवसा क्षेत्र के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर के अंदर बहुत ही बड़ी एक चर्चाएं थी। सभी की समस्याओं को आप हल करते थे और हर मोड़ के ऊपर जनता की आप सहयोग करने पे तुले रहते थे, चाहे बाढ़ ग्रस्त का महीना हो या किसी आपदा के महीने के अंदर हो या फिर या किसी ये बीमारी की हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाना पड़ता हो, रात के सन्नाटा हो, दिन के उजाले में, आप सभी कार्यों के ऊपर आप कार्यरत थे। मगर आज हमको सामने एक बात प्रकाश में आई है कि आप इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं। तो क्यों छोड़ना चाहते हैं, और पहले अपना परिचय दे दीजिए, क्योंकि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहले परिचय से आप लोग रूबरू हो जाएं। बताइए भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सलीम पत्रकार जी आपका। मैं अपना परिचय बताना चाहता हूं। मेरा नाम है शकील अहमद, समाज सेवी के नाम से लोग जानते थे जी। मैं अब तक टीवी चैनल से जिला ब्यूरो चीफ हूं, और उसके बाद में मुझे इंटरनेशनल प्रेस काउंसिल से संगठन मंत्री पत्रकारों का सीतापुर का बनाया गया जी। हमारे सीनियर राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धांत सर हैं लखनऊ में जी, जिन्होंने हमको बनाया। जी। पहले मैं 2010 से और अब तक बराबर समाज की सेवा करता रहा, चाहे जहाँ भी हो, हॉस्पिटल में भी लेकर गए, लोहिया है, लखनऊ में कहीं भी जगह जगह कहीं भी हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाते हैं। कोई भी परेशान होता है, जी, जी। ताकि हमारा भाई या कोई अगर गरीब है तो हम अगर उसको ले जा रहे हैं तो हमारे सरकारी अस्पताल में ही उसका इलाज हो। अच्छा, मतलब प्राइवेट में आप लेके नहीं जाते? प्राइवेट में नहीं लेके जाता। अच्छा। क्योंकि हमारे समाज में जो ज़्यादातर पिछड़े लोग गरीब रहते हैं, तो गरीब के लोगों को हम इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं कि इनका कोई पैसा ना लगे। हमारी सहायता से अगर इनकी हेल्प हो सकती है, ये सही हो सकते हैं, तो फिर इनका पैसा ना लगे, वरना हमारे जाने से क्या फायदा। अच्छा, तो ये भी एक बात है कि जिस संस्था से आप कार्य करते थे, तो क्या खुद की संस्था से आप काम करते थे या किसी गवर्नमेंट की तरफ से थे या किस संस्था से, थोड़ा ये भी जानकारी दे दीजिए। हम जो है पहले पढ़ते थे मदरसा नदवतुल उलमा लखनऊ में, डालीगंज के पास है, लखनऊ नदवे में। अच्छा। तो नदवे का सिस्टम रहा है, वहाँ तंजीमें चलाई जाती हैं गरीबों के लिए, जैसे जमीयतुल उलमा है, लोगों के तरह तरह के मुकदमात वो अपने के ऊपर लेती है गरीबों के। तो इसी तरह से हमारी एक टीम थी ऑल इंडिया क़याम इंसानियत, मैं उससे लगा था, उससे कार्य करता था। हमारे उस्ताद थे, हमारे सीनियर टीचर जो उसके संस्थापक थे, हज़रत मौलाना अबुल हसन अल हसनी नदवी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्हीं की वो बनाई हुई टीमें थी। जी। उसी से हमारे जो है हर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जो है ब्लड डोनेशन होता है, तो हम लोग देने जाते हैं, वही टीम थी। फिर उसके बाद हमने जो उन्होंने कुछ लोगों ने एतराज़ किया, तो हमने अपने समाज सेवा के हिसाब से खुद सेल्फ में लोगों की सहायता करने लगे, मतलब किसी टीम से नहीं थे। फिर अब जो है सेल्फ करने लगे, किसी की भी काम हो, हमें 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए कहीं भी लेकर चले, मैं अपने घर से आज़ाद हूँ। लेकिन नहीं, तो एक भी और बात है कि जैसे कि ये कार्य कर रहे थे, मगर ऐसा आज कौन सा तुम्हारे बीच में एक मोड़ आ गया जो आज आप इस कार्य को छोड़ देना चाहते हैं, आज समाज की सेवा करना बंद करना चाहते हैं? तो ऐसा कौन सा आपके बीच में आज मोड़ आया है? बहुत लोग टॉर्चर करते हैं, बहुत लोग परेशान करने लगते हैं। अच्छा। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो इतना लोग जलने लगते हैं, कभी पीछा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी हमारे घर पे शिकायतें लेके आते हैं, तरह तरह की वो परेशानियाँ आती हैं हमारे सामने। जबकि मैं लोगों की सहायता के लिए हफ्तों खाना नहीं खाया, हमने पढ़ाई तक भी अपनी छोड़ दी लोगों की सहायता के लिए। मुझे बचपन से लोगों से मोहब्बत थी कि हमारा गरीब पिछड़ा समाज जो है, अगर हमारी वजह से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो फिर उसमें हमारा नुकसान क्या है? इसमें हमारे शरीर से अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों की भलाई करने वाले को हमेशा लोग जलते रहते हैं, बहुत हसद करते हैं। हर जगह जगह पे परेशान किया जाता है, किसी कोई कंप्लेन जा रही, कहीं कोई कंप्लेन जा रही, कहीं शिकायत जा रही, ये कहीं थाने में शिकायत जा रही, कहीं अस्पताल में शिकायत जा रही। इस तरह से अगर बहुत लोग टॉर्चर करते हो, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि बस अपने काम से काम, दुनिया से नहीं मतलब रखते हैं। नहीं, तो आप शिकायत कर रहे हैं तो इसका कोई विरोधी सामने होगा, नाम पता वगैरह होगा उसका, या कि स्वयं आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, नाम पता नहीं। हमारे कोरियर आया, हमारे अस्पताल में भी कई बार कोरियर आया है, हमने मालूम किया है। अच्छा। तो वो शिकायत पे शिकायत देते हैं। भाई, जब हमारे पास कुछ नहीं, ना मेरे पास कोई क्लिनिक है, ना मेरे पास कोई मेडिकल है, जी, फिर भी आप क्यों शिकायत कर रहे हैं? जब मैं पहले लखनऊ में था
तो सरकारी हॉस्पिटल में पहले मैं जो है ऐसे हेल्प में कोई कोर्स नहीं किया मैंने, बीओएमएस करना चाहता था लेकिन पैसे की वजह से हम नहीं कर पाए थे जी। तो फिर ऐसे हम हॉस्पिटल में सरकारी रहे हैं बहुत दिनों तक। फिर यहाँ हमारे घर पे कुछ नहीं है, ना कोई क्लिनिक है ना कोई मेडिकल है, तो फिर भी लोग बस हमारा काम ये है कि मैं लोगों को लाकर हॉस्पिटल में, जैसे हम रौसा में रहे तो अपने रौसा में दिखा दिए मरीजों को, हमारे यहाँ अधीक्षक साहब बढ़िया देखे उसको, फिर इलाज किए ठीक हो गया, नहीं यहाँ समझ में आ रहा उसको हम लखनऊ दिखा दिए। नहीं तो फिर इससे पहले जो कार्य कर रहे थे, समाज सेवी काम कर रहे थे, इससे आपका परिवार खुश था, मगर आज परिवार आपका दुखी है क्या? इसको आप छोड़ने को दुखी इसलिए है कि लोग तरह तरह की हमारी शिकायतें हमारे घर पे करते हैं, तो दुखी क्यों नहीं होंगे। अब किसी ने शिकायत की आपका भाई वहाँ जा रहा है, फुले जगह जा रहा है, ये काम करता है, ये नहीं करना चाहिए, ये इसके नहीं करना चाहिए, यानी समाज की सेवा करना के लिए नहीं करना चाहिए। मैंने तो सोच लिया कि समाज की सेवा करने वाला या तो वो किसी मोड़ पे एक दिन या तो वैसे मिलेगा, कोई काम का नहीं मिलेगा, कोई ना कोई उसको जरूर उसको जीने नहीं देते हैं लोग, बहुत तरह तरह से परेशान करते हैं। इसलिए सभी दर्शकों को मैं, आप देखते रहे जो शकील अहमद समाज सेवी के पद के ऊपर कार्यरत थे, आज इन्हों के मोड़ में कुछ ऐसे बदलाव आए और इन्होंने एक मजबूर हो गए जो आज समाज की सेवा करना बंद कर देंगे और ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इनके ऊपर एक दाग लग रहा है इनके शरीर के ऊपर और ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें कि समाज सेवा करना गलत है या सही है।